ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि को समझाते हुए उनके पिता राजा विरोचन कहते हैं कि हे पुत्र, जो आत्मा रूप जो राजा है उसको पहले बस कीजिए तो मन रूप मंत्री आदि भी ये बसीभूत हो जाते हैं, ऐसा कहा। मंत्री को बस करना तब सुगम हो जाता है जब राजा को बस में कर लो। तो किसी का राजा का बस में करना क्या है? तो राजा चैतन्य सत्ता आत्मा को मद्देनजर इंगित किया गया है। तो राजा शब्द करके है और जानना पना मात्र जो चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है उसने राजा पर जय प्राप्त कर ली, ऐसा कहा जाता है। तो हे पुत्र, जब उसके राजा को बस कीजिए तब उसके मंत्री को बस करना सुगम होता है। जब राजा है और जानना पना का जो ज्ञान मात्र अंदर तत्व है उसमें जब स्थिति प्राप्त कर लेता, उससे जब नहीं डिगता है, तब कहते हैं आत्मा रूप राजा पर विजय प्राप्त कर ली। राजा को बस किए बगैर मंत्री बस होता नहीं। ये मंत्री तो कभी शरीर के अंदर, कभी बाहर, कभी विषयों में इधर उधर घूमता ही रहता है। जिस काल में इस चैतन्य सत्तात्मक ब्रह्म की आत्मा की इच्छा होती है कि मंत्री अपने आप को जीते, यन्मेष वृणते तेन लभ्य। जब जो ये आत्मा जिस मन को वर्ण कर लेता है उसी की प्राप्ति हो जाती है, वही मुक्त हो जाता है। तो यहाँ कहते जिस काल में राजा की इच्छा होती कि मंत्री अपने आप को जीते, तब यत्न बिना जीत लेता है आत्मा की ऐसी महान सत्ता है। वह ऐसा महाबली मल्ल है जिससे तीनों जगत उल्लास को प्राप्त होते हैं, चाहे जागृत का जगत ये हो और चाहे स्वप्ने वाला जगत हो, चाहे इन दोनों जगतों का अभाव सुषुप्ति रूप अवस्था ही क्यों न हो। वह ऐसा महाबली मल्ल है कि जिससे तीनों जगत उल्लास को सत्ता पाकर सत्तावान होकर के सत्य से होकर के दिख रहे हैं। वह मंत्री मानो सूर्य है जिसके उदय होने से त्रिलोकी कमलों की खान विकास को प्राप्त होती है। ये मंत्री मन रूप मंत्री का हो, जब तक मन नहीं है आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। मन जब आता है तभी सारे कार्य चालू होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब उसको जीत लिया जाता है तो आत्मा में है और जानना पना मात्र जो स्थिति है उसमें जब स्थित होने लगते हैं तो ये मन बगैर जीते ही जीत लिया जाता है। तो कैसा, जिसके लय हो जाने पर जगत रूप कमल भी लय हो जाता है। ये मन लय हो जाए तो जगत लय हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी समय बाद जब सो जाएंगे तो जगत भी ये लीन हो जाता है, नहीं दिखता। हे पुत्र, यदि उसके जीतने की तुझको शक्ति है तब तो तू पराक्रमवान है। अगर तुम उसको जीत लोगे, उसका जीतना क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, शिवम अस्मि, वो मैं ही हूँ, है और जानना पना मात्र से हट करके दूसरा चिंतन नहीं करना। बाहर में प्रक्रिया को अपनाते हुए साधन करते हुए तो आएंगे, पर अंदर जाकर के बाह्य साधन को छोड़ना होता है। जैसे सारा जगत इंद्रियों से दिखता है, बैठ करके आप इसको विचारें और प्रैक्टिकल करते रहें। जब भी साधन भजन करें तब तो आप बैठे और देखें कौन है इसमें जानने हारा, और जो जानने आ रहा है उसके द्वारा क्या क्या जानने में आ रहा है। आप देखेंगे बाहर का जगत जानने में आ रहा है। बाहर का जगत से हम दृष्टि हटाए तो इंद्रियां और मन जानने में आने लगता है। इंद्रियां जानने में आती, फिर मन जानने में आता है। प्राणों की चेष्टा, भूख प्यास समझ में आती है, मन का सुख दुख समझ में आता है। बुद्धि ने किया मैं भोगूंगा, मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्तापन अनुभव में आता है। तो क्या है
जो जिसके द्वारा ये अनुभव होता है और जो अनुभव में आ रहा है, जो आ रहा है उससे अपने को अलग करते चलो, उससे अपने को हटाते चलो। और जो जान रहा है उस जानने वाले में उसका कभी अंत तो होता नहीं है। और जानना पना करके जो तत्व है उसमें आत्म संस्तम मना कर, तो अपने मन को वहीं ले आओ, डुबा दो उसी में। न किंचित अब चिंतित, कैसे डुबाना है? बाहर दृश्य को देखते रहे, देखने वाले आप हैं, बाहर के दृश्य नजर आते हैं, शरीर का भान छूटा, मन का देखने लगे। अब मन भी छोड़ने की तैयारी है। क्या करेंगे? जानने में आ रहा जो अहम है यही मन है, अहम को जान रहे हैं, अब अहम को भी जानना छोड़ दें, है और जानना पना मात्र में रुक जावे। इसी को आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अब चिंतित, अपनी आत्मा में अपने आप को स्थापित करें। और फिर दूसरा उधर की ओर न, जिधर से लौट करके जिधर से अभी आए हैं, समस्त भौतिक जगत, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर अहम, ये जो अहम को भी छोड़ा और फिर है और जानना पना में रुक गए। तो ये जो रुकना है तो कहते यही आत्मा का जीतना है, क्योंकि आत्मा को जीते बगैर कोई भी मंत्री को नहीं जीत सकता है। जब है और जानना पना में स्थित हो जाओ, साक्षी भाव की साधना कर लो, क्यों विश्वास करना, प्रत्यक्ष बैठ के देखो इसको। तो जब आप अपना है और जानना पना मात्र में अपने मन को स्थित रखेंगे, मन कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सत्ता के बगैर मन जा नहीं सकता। यदि आपकी ही सत्ता पा करके ये मन सत्तावान होकर के जगत के नाना प्रकार के व्यवहारों को करता रहता है, राग द्वेष से दूषित रहता है। विरोचन जी कहते हैं, हे पुत्र बलि, कैसा है वो? त्रिलोकी के कमलों की खान को विकसित करता है, सत्ता देता है। ऐसा सूर है जिसके उदय होने पर त्रिलोकी रूपी कमल विकास को प्राप्त होते हैं, और जिसके लय हो जाने पर ये जगत रूप कमल भी लीन हो जाते हैं। हे पुत्र, यदि उसको जीतने की शक्ति है तब तो तू पराक्रमवान है। अभी तूने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली है, ये ठीक है, पराक्रम है, पर जब तक तुमने अपने आप को नहीं जीता, अपनी आत्मा में अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं किया, तो तक तुम्हें पराक्रमवान नहीं कहा जा सकता। यदि उसके जीतने की तुझको शक्ति है तब तो तू पराक्रमवान है। और यदि मोह से रहित होकर एकत्र बुद्धि हो, यदि मोह से रहित एकत्र बुद्धि हो, उसमें से एक को जीत सकेगा, चाहे मन को जीत ले और चाहे जीत ले आत्मा को। आत्मा को जीतने का मतलब उसको कोई अधीन नहीं कर सकता, उसका जीतना यही है और जानना पना मात्र में अपने आप को रोक लेना। यदि रोक लिए तो आत्मा ही वेदम सर्वम, आपके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाएगा। ततो न विजुक्षते, फिर छाती नहीं जलेगी, राग द्वेष से चित्त पीड़ित नहीं रहेगा, सहज में जीवन चलेगा, ये उसकी पहचान है। और यदि ये आत्मा को जीत लो, नहीं तो मंत्री को जीत लो। मंत्री को यदि जीत लिया, मन को यदि रोक लिया, क्या रोक लिया? मन के सारे दोष निकाल दिए, जगत के सत्यता का दोष, और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो मन को भी निर्दोष और सम बना लें तो आत्मा में आराम से मन लीन हो जाता है, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। और नहीं तो है और जानना पना मात्र इस साधना को करें तो मन कहीं जाता ही नहीं है। इसके लिए संतों ने कहा, मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ कर रहा शरीर, शरीर को दृढ़ता पूर्वक बैठ करके है और जानना पना में स्थित करो, उतरी धरी कमान है कहाँ करेगा तीर। अब जब तक आप मन को नहीं प्राथमिकता देंगे, मन कहीं नहीं जा पाएगा। है और जानना पना में बारंबार अभ्यास करें, इसको निधिध्यासन भी बोलते हैं, आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन भी कहते हैं। ये ब्रह्म चिंतन करें, है और जानना पना में अपने आप को स्थित रखें, मन की मजाल नहीं कहीं जा सके। जितने क्षण जितने सेकंड आप ये धारण करोगे, मन आपके पास रहेगा। तो यहाँ कहते हैं विरोचन जी बलि से कि हे पुत्र, चाहे तो मंत्री को बस में कर लो और चाहे राजा को बस में कर लो, दोनों से ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं तो एकत्र बुद्धि हो,
उनमें से एक को भी यदि तुमने एकत्व बुद्धि माने बुद्धि को एकाग्र करके और तुमने दोनों में से यदि एक को भी जीत लिया तब तो तू धैर्यवान है और तेरी सुंदर वृत्ति है। इस सुंदर वृत्ति के द्वारा शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त होता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कोई काम बाकी नहीं रह जाता। मनुष्य जीवन धारण करने का उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। नैव तस्य कृते नार्तो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कस्य दर्श विपाश्रया। ना तो उसे करने से कोई प्रयोजन और ना करने से और ना ही ना करने से कोई प्रयोजन। संसार के कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं है कि जिसकी उसके अंदर इच्छा हो। किसी भी पदार्थ के अंदर ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये हमारे को मिल जाए, ये अच्छा है, ये सुंदर, ऐसी ही रमणीकता बुद्धि संसार के किसी पदार्थ के प्रति नहीं है, ना ही उसकी वांछा है कि कोई ये अमुक चीज हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो सब में अपने को देखता है। निर्दोष और सम बना लिया है उसने अपने मन को, और ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। जब मन का जब साधना की है और जाननापना में, तो मन जाकर उसी में लीन हो जाता है। इसी को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति हो जाती है और शुद्ध चेतन में मन, ये शुद्ध चेतन जो है उसमें मन, क्योंकि मन के सारे दोष धीरे धीरे करके हमने निकाल दिए, निर्दोष और सम बना लिया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जब मन निर्दोष और सम हो गया तो वो स्वयं ही अपने आप से आत्मा में स्थित हो गया। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यास्तव्य तो पहले से करते ही रहे। लिहाजा जब इस प्रक्रिया को पूरी तौर से अंदर में लगा करके देखा, ये क्या प्रक्रिया, ये कौन सा विज्ञान है, तो देखा कि अंदर चैतन्य सत्ता आत्मा जो है उससे अलग होकर के मन कोई वजूद नहीं रखता। वह शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूं, ऐसा करके धारण करते हैं। इसलिए एकाग्र बुद्धि हो, उसमें से मन और उस मन रूप मंत्री और आत्मा रूप राजा, इन दो में से एक को भी ये तुमने जीत लिया तो हे बलि तू धैर्यवान है और तेरी सुंदर वृत्ति है, क्योंकि उसके जीतने से नहीं जीता वाला भी जीता हुआ माना जाता है। जीता और नहीं जीता उसको भी जीता हुआ माना जाता है, और जो उसको नहीं जीता है पर और लोग सब जीत लिए, उस अंतर्यामी आत्मा का जो मंत्री है और मंत्री है और राजा है, राजा आत्मा को बताया इनमें से एक को जीतने काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ कहते हैं यदि तुमने सब जीत लिया और उसको नहीं जीता तो सब लोग जीते, और सारी दुनिया जीत लिया, उसको जीत नहीं सके, आत्मा को जान नहीं सके, तो जीते हुए भी बगैर जीते जैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि अपने विषय का ज्ञान आपको है ही नहीं। इस कारण जो तू अनंत सुख चाहता है पुत्र, तो जो नित्य अविनाशी आत्मा है उसके जीतने के निमित्त यत्न कर। नित्य अविनाशी आत्मा, उसका जीतना, फिर कहूं जीतने का मतलब ऐसे नहीं कि किसी को परास्त कर दिया, उसके जीतने का मतलब है कि बारंबार अभ्यास करें। कौन सत्ता है जो अंदर जान रही है, और उसका कभी अंत आता है क्या? जागृत में अनेकों के प्रकार की वृत्तियां बनती हैं बिगड़ती हैं, पर उस है और जाननापने का अंत नहीं आया। है और जाननापने का अंत तो ये जगत लीन हो गया, स्वप्न में दूसरा जगत दिखा, वहां भी अंत नहीं हुआ, और फिर दोनों जगतों का अंत हो गया गहरी नींद में, और कहने लगा कुछ भी ना जाना, ना जागृत वाला जगत जाना, ना स्वप्न वाला जगत, कुछ नहीं जाना। तो एक स्थिति ऐसी जिसमें स्थूल और सूक्ष्म रूप दोनों जगतों का अंत हो जाता है, और अंत होने पर एक जड़ता छा जाती है कि कुछ न जाना को भी जान लेता है, जो सा आत्मा सब विज्ञेया, यही आत्मा है, इसको समझना चाहिए। अगर तुमने ऐसे आत्मा को जान लिया तो तुमने सब कुछ जीत लिया, और यदि नहीं जाना और संपूर्ण संसार को जीत लिया तो भी वो बगैर जीते हुए ही है, ऐसा समझना चाहिए। जो नित्य अविनाशी है उसके
उसके जीतने के निमित्त यत्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अंतर्यामी आत्मा अनंत सुख रूप है, अनंत आनंद स्वरूप है। सत्यम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ये ब्रह्म सत्य है और अनंतम ज्ञान, अनंत ज्ञान है। इस कारण जो तू अनंत सुख चाहता है तो नित्य अविनाशी आत्मा है, उसके जीतने के निमित्त यत्न से स्थित हो जा और बारंबार प्रयास कर, बड़े कष्ट और चेष्टा करके भी उसको प्राप्त कर, उसको वशीभूत कर। आत्मा को जान, यही उसका वशीभूत करना है। मन को तो साक्षी भाव में स्थित होकर के जब जानेंगे तो मन तो अपने आप ही स्थित हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं देवता, दैत्य, यक्ष, मनुष्य, महासर्प और किन्नरों संयुक्त अति बली हैं, तो भी सब ओर से यत्न करने से ये बड़े अति बली हैं, सर्प हैं, मनुष्य हैं, किन्नर हैं, अति बली है, तो भी सब ओर से यत्न करने से बस होता है। इन पर भी चढ़ाई लोगों ने की और बस में किया। इससे वो तो बस में किया, ऐसे ही समदम आदि धारण करके, आत्मा का श्रवण मनन ध्यान आदि करके, ब्रह्म चिंतन करके, जानने वाला कौन है, जानने में आने वाला कौन है, इस प्रक्रिया को धारण करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, वह आत्मा वो ब्रह्म में ही हूँ, ऐसा करके धारण करना ही आत्मा रूप राजा को बस करना है। आज इतना ही। इत श्री योग वशिष्ठ उपसम प्रकरण बलि वृतांत विरोचन गाथा नाम त्रयोविंशतितमा सर्गा। ओ